So the topic at hand is asymptotes of rational functions. आपको कोई भी जनरल फंक्शन का एसिम्पटोट नहीं निकालने को आएगा, रैशनल फंक्शंस के बारे में ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली एनी फंक्शन विच इज ऑफ दिस फॉर्म की पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो इस तरीके के फॉर्म का हो उसको हम लोग एक रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पी एक्स और क्यू एक्स की क्या खास बात है, ये जो पी एक्स है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और क्यू एक्स जो है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरीके के होते हैं, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, ठीक है, सम डिग्री। डिग्री लेट्स से इसकी डिग्री है n, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री, एंड इसकी जो डिग्री है लेट्स से इट इज d, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज डिग्रीज वी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एसिम्पटोट्स यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। अच्छा, तीन तरीके के मेन एसिम्पटोट्स होते हैं हमारे पास। टाइप्स जो होते हैं वो दो तीन तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल, एंड द थर्ड इज स्लांट एसिम्पटोट्स भी बोलते हैं और उसको ऑब्लिक एसिम्पटोट भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके के एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। अब ये जो तीनों हैं ये अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब हर एक का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज फर्स्ट इज वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या होगा कि ये जो भी एसिम्पटोट इज नथिंग बट अ लाइन, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ लाइन। वो किस तरीके की लाइन है वो बस मैटर करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक ग्राफ है विच इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। जैसे ये मान लो मेरा एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, एंड लेट्स से माई फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। वो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दिस इज, बट लेट्स से इस तरीके का मेरा फंक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो इस केस में ये जो मेरी लाइन है x इज इक्वल्स टू 2, ये एक वर्टिकल लाइन है जिसको मेरा फंक्शन कभी भी टच नहीं कर रहा है। बट क्या हो रहा है कि जैसे ही x के लेफ्ट साइड में मैं जा रही हूँ मेरा फंक्शन इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, और जैसे ही मैं राइट साइड पे भी जा रही हूँ तो मेरा फंक्शन इस पर्टिकुलर लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके की लाइंस को अगर आप फाइंड आउट कर पाते हो तो उनको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं वर्टिकल एसिम्पटोट तो वो क्या होगा, इट इज नथिंग बट it is a vertical line x is equals to some constant a, जो किस तरीके की है, where the graph tends towards positive or negative infinity when the x value approaches a। तो जब भी मेरी x वैल्यू a को अप्रोच करेगी तो अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी जिस भी तरफ अप्रोच कर रहा है उसके बेसिस पे हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट डिसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकल एसिम्पटोट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको एक फंक्शन दे दिया, एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, x-2 डिवाइडेड बाय x-3 एंड x-1। तो जब भी वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने की बात आती है आपको क्या देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस केस में
जीरो बन रहा है। एट व्हाट पॉइंट, what are the x points where your denominator is approaching zero? So what are the values where my denominator will become zero in this particular example? 1 and 3. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 3 आ जाए और x की वैल्यू 1 आ जाए तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो मेरा ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है? Infinity. राइट। तो स्लाइटली लेफ्ट पे जाओगे तो भी यही हो रहा है, स्लाइटली राइट पे जाओगे तो भी यही हो रहा है। तो ये जो दो लाइंस हमने बना दी, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1, दे आर दी वर्टिकल एसिम्पटोट्स। दे आर दी वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ये जो दो लाइंस हमने बनाई हैं ये हमारे वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि कई बार आपको मान लो किसी ने इस तरीके का ग्राफ दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिख दिया x-2 एंड x+2 डिवाइडेड बाय x-4 एंड लेट्स से x+2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Although your function is 0 in the denominator, for what points x is equals to 4 and x is equals to -2, but जब भी आप इस फंक्शन के वर्टिकल एसिम्पटोट्स देखते हो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो यू विल हैव टू रिमूव दैट। उसको रिमूव करके जो चीज बच गई उसको जीरो के बराबर रखना है। तो इस केस में हमारे पास ये जो x+2 है फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ ये नंबर बचेगा। तो मेरा वर्टिकल एसिम्पटोटस केस में क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 4 एंड नॉट x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, दिस विल बी माय वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ये सिंपल You. तरीका है वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर मान लो आप इन दोनों चीजों को अगर ग्राफिकली देखना चाहते हो कि क्या एक्चुअली इसी तरीके की चीजें आ रही हैं तो एक बार आप ये भी देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर जैसे जो हमने फंक्शन बनाया था y इज इक्वल्स टू, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. हाँ, तो जैसे पहला एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर में x-2 था और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास? x-3। ठीक है, एंड x-1। ठीक है, और अब मैं दो लाइन बना लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो कैन यू सी कि पहली बात तो यहाँ पे मेरी जो वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल्स टू 1 वो भी मेरी एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, और एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 3 वो भी मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट है। इस तरीके से मेरा फंक्शन दिखाई दे रहा है। फाइन, इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये अपने वर्टिकल एसिम्पटोट है, और अगर इसी चीज को हमें इधर हम लोग x+2 अगर लिख दें और नीचे भी x+2 लिख दें तो हाँ, और इधर क्या था? x-2 और इधर क्या था? x-4 लिखा था हमने। हाँ, तो यहाँ पे अब आप अगर देख रहे हो मुझे x इज इक्वल्स टू 2 लाइन बनानी है एक तो, और x इज इक्वल्स टू 4 लाइन बनानी है। तो नाउ यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट बिहेविंग लाइक दैट एनी मोर। जो बिहेव करती अगर नीचे सिर्फ x+2 होता और ऊपर नहीं होता। तो अब दिस पर्टिकुलर लाइन x इज इक्वल्स टू 2 is no longer your vertical asymptote. Only this line, the green one, which is x is equals to 4, is your vertical asymptote. So whenever you make vertical asymptote, you have to be careful कि कोई common factor तो नहीं है, उसको कैंसिल करके जो फाइनली डिनोमिनेटर में बचेगा अगर उसको जीरो रख के कुछ हो रहा है तो वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक है, फाइन। Yes. चलो अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत इजी है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्या देखना चाहते हो
बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब आपकी एक्स वैल्यू इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट को टेंड करती है, तो आपका फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, वो जो लाइन होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट अगर हमको जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें क्या दिखाना है? इट टेल्स अस द पॉइंट where the graph approaches where the graph approaches when x is tending to infinity और माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो जब आपकी एक्स वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, आपका इनपुट इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है या फिर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो वो कौन सी लाइन निकल के आ रही है वो अगर आप बता देते हो तो दैट मीन्स यू हैव एक्सप्लेन व्हाट इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, इस केस में ना आपके पास दो तीन केसेस, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास दो तीन केसेस हो सकते हैं। किस तरीके के केसेस हो सकते हैं? देखो, अब जैसे हमने ये सिर्फ हम रैशनल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन जो है वो किस तरीके का होगा? पी एक्स डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू क्यू एक्स। दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है, इसकी डिग्री है n, इसकी डिग्री है d। अब मेरे पास तीनों सिचुएशन हो सकती है, राइट? पहली सिचुएशन क्या होगी कि हो सकता है मेरी न्यूमरेटर डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मेरी न्यूमरेटर की डिग्री और मेरी डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मेरी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर डिग्री। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, सो हमारे पास ये तीन केस हो सकते हैं कि मेरी न्यूमरेटर की डिग्री हो सकता है लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, हो सकता है बराबर हो, या हो सकता है बड़ी हो। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या देखना होता है? वेयर डज माई फंक्शन अप्रोचेज व्हेन माई एक्स वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो पहला केस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये फंक्शन है मेरे पास, किस तरीके का फंक्शन है? 2x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है और मैम 2। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? मैम 1। 1। डिनोमिनेटर की? मैम 2। ठीक है, तो अब अगर x विल टेंड टू इंफिनिटी तो क्या होने वाला है ये बताओ? ये जो फंक्शन है ये किधर जाएगा? वेयर विल इट अप्रोच? हमने लिमिट्स निकालना सीखा है ना, लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो मेरी लिमिट वैल्यू क्या होगी? तो आपको जब भी इस तरीके की लिमिट निकालनी होती है आप क्या करते हो? दोनों तरफ जो भी लोएस्ट डिग्री है, इन दोनों में से जो भी लोएस्ट डिग्री है उसकी एक्स पावर से डिवाइड कर सकते हो। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1/x, राइट? यस मैम। है ना? और जब आप x इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो ये वाला नंबर तो जीरो हो जाएगा, यस मैम। और इसके साथ क्या होगा? इनफिनाइट। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बेसिकली डिनोमिनेटर क्या है? इनफाइनाइट। यस मैम। तो ओवरऑल नंबर कहाँ जा रहा है? 0। जीरो। तो मेरी y की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है? जीरो को, राइट? तो y इज इक्वल्स टू जीरो, वो क्या बन गया मेरा? एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एंड y इज इक्वल्स टू जीरो लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल भी है, राइट? y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज वन ऑफ माय एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब दूसरा, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अगर जाएगा तो क्या सिचुएशन होने वाली है? अगर ये नेगेटिव इनफाइनाइट होगा तो भी ये जीरो को ही अप्रोच करेगा, और अगर नेगेटिव इंफिनिटी पे जाएगा तो ये भी माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। एंड 2 डिवाइडेड बाय माइनस इंफिनिटी कहाँ अप्रोच करेगा? जीरो को ही अप्रोच करेगा। यस मैम। तो मेरी एसिम्पटोट फिर से y इक्वल्स टू जीरो ही है, राइट? तो
जब मेरी न्यूमरेटर की डिग्री लेस है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर डिग्री, तो क्या बन गई मेरी एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज दैट फाइन? Yes, ma'am. है ना? Yes. तो कभी भी आपको ना, सी बच्चों को कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो फंक्शन को कभी टच नहीं कर सकती। ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 है ना। तो दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू इमेजिन योर एसिम्पटोट लाइन। जरूरी नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, हो सकता है कि आपका फंक्शन उस लाइन को कट कर रहा हो। वर्टिकल एसिम्पटोट के केस में वैसा नहीं होगा। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, y इज इक्वल टू 0 लाइन जो है वो मेरा एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा। राइट? ठीक है, Yes. तो ये वाला केस समझ में आ गया, फर्स्ट केस। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सपोज मेरा फंक्शन इस तरीके का है, y इज इक्वल्स टू 2x² डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 1। तो अब मुझे फिर से सेम चीज निकालनी है कि व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, वेयर इज माय फंक्शन गोइंग। तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 ही है, दोनों डिग्री सेम है। तो आप क्या करोगे? लिमिट निकालनी है तो आपको, आप दोनों तरफ हाँ हाई मैम, मैम एक्स स्क्वायर से डिवाइड। x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू 0। सो वेयर इज योर y अप्रोचिंग? 2/3, Yes, ma'am. है ना? और नेगेटिव इंफिनिटी के केस में क्या हो रहा है? वहां पे भी सेम चीज हो रही Yes, ma'am. है ना? तो ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 2/3, ये क्या हो गई मेरी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, फाइन। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। Yes. और फाइनल मेरा केस क्या है? जब मेरी न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा y फंक्शन ये आ गया, 2x² डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मेरे को लिमिट निकालनी है एज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो क्या होगा? y will be 2x divided by 3 plus 1 by x, right? So when x is tending to infinity, this term is going to 0. The denominator is getting closer to 3, but the numerator is getting closer to infinite, Yes. right? So as x is tending to infinity, y is also tending to infinity. And Yes. similarly, as x is tending to minus infinity, where is y going? Minus infinity, right? क्योंकि नेगेटिव में बड़ा नंबर लोगे तो ये भी नेगेटिव में ही बड़ा नंबर आएगा, right? So y Yes. will tend to minus infinity, but y is equals to infinity and y is equals to minus infinity. ये कोई लाइन थोड़ी है। I don't know what this number is, right? तो if this is the situation, जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बड़ी है देन द डिनोमिनेटर्स डिग्री, तो क्या होगा? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, नो, नो हॉरिजॉन्टल asymptote exists. Fine. तो only in two cases it will exist. First, या तो दोनों की डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर डिग्री। फाइन। और मैम थर्ड वाले में कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा देखकर ही बता देंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो एग्जिस्ट नहीं करे। क्योंकि वो क्लियर है, मतलब आप कुछ भी कर लो, कैसी भी लिमिट निकाल लो, और न्यूमरेटर ओवर पावर कर लेगा डिनोमिनेटर को। तो इट आइदर अप्रोच टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, एंड नन ऑफ दैट इज अ लाइन, राइट?
और मैम अगर ये सॉल्व ना हो रहा हो ये बेसिक तरीके से, तो लॉपिता रूल लगा के भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ही नहीं। ओके। बिकॉज मतलब हम लोग स्पेसिफिकली रैशनल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं आएगी। ओके। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। यस। अच्छा, अब फाइनल जो है हमारा सिचुएशन वो क्या है, स्लांट एसिम्पटॉट्स या फिर जिसको ऑब्लिक एसिम्पटॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे उन्होंने वहां पे ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं। तो वो देख लेते हैं, स्लांट स्लैश ऑब्लिक एसिम्पटॉट्स। ठीक है, ये निकलने के लिए एक कंडीशन होती है हमारे पास, क्या कि सी व्हाट डू वी वांट एन एसिम्पटॉट विच इज अ लाइन। ठीक है, बट इट्स नॉट वर्टिकल लाइन, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लांट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होना, स्लांट का मतलब वो होता है। ठीक है, टिल्टेड होना। ठीक है, वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, तो स्लांट होने का मतलब है कि आप टिल्टेड हो किसी तरफ, कोई ना कोई एंगल पे है आपकी लाइन। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक प्री कंडीशन होती है। ये कब होता है, दिस काइंड ऑफ एसिम्पटॉट्स अकर व्हेन जो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट ओनली बाय 1 यूनिट। मीनिंग कि अगर n की वैल्यू 3 है तो d की वैल्यू 2 होनी चाहिए, मतलब n माइनस डी हैज टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द ओनली कंडीशन अंडर विच सच टाइप ऑफ एसिम्पटॉट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि यस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, 2x² डिवाइडेड बाय 3x+1। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1 यूनिट का गैप है। तो इस केस में आप स्लांट या ऑब्लिक एसिम्पटॉट्स निकाल सकते हो, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यू हैव टू डिवाइड, यू डिवाइड, यू डू दिस बेसिकली, जो भी आपका px है qx से आप डिवाइड कर दोगे, और जो भी आपका क्वोशंट आया, whatever is your quotient, that is your slant slash oblique asymptote. You can forget about the remainder. रिमाइंडर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रिमाइंडर आए, हो सकता है रिमाइंडर ना आए, बट रिमाइंडर चाहे आए चाहे ना आए, हमें उस चीज के लेके कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी हमारा क्वोशंट आता है, जब भी आप न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर से, तो जो क्वोशंट का जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू क्वोशंट, दैट इज गोइंग टू बी योर स्लांट स्लैश ऑब्लिक एसिम्पटॉट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू 2x² डिवाइडेड बाय 3x+1, तो इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, व्हाट विल यू डू, क्या करते हैं हम लोग, मैम सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा फिर सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई किया कि कुछ किसी और से भी मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या टू करना एक्स होता है, बाय इस 3। मेरे यस। को इसको ऐसे नंबर से, ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना होता है कि मेरी फर्स्ट टर्म मैच हो जाए बिल्कुल, राइट। यस। तो मैं अगर इसको 2x/3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2x², और फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x/3, राइट। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, तो ये एक्सप्रेशन पूरा गायब हो गया, 0, और इधर क्या हो गया, -2x/3। अब आपको क्या करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म -2x/3 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
-2/9। -2/9, वेरी नाइस। -2/9 से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/3x एंड देन -2/9। तो -2/3x एंड देन -2/9। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास एंड में रिमाइंडर कितना बच गया, 2/9। अब आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप ये नहीं लेके आ सकते बिकॉज इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। तो जैसे ही इसकी डिग्री बड़ी हो जाती है, इसकी डिग्री कम हो जाती है, आप स्टॉप कर देते हो। तो जो आपका क्वोशंट आया वो क्या आया, 2x/3 -2/9। तो मेरा जो ऑब्लिक एसिम्टॉट है वो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 2x/3 -2/9। दिस इज माई स्लांट एसिम्टॉट, या फिर कह लो ऑब्लिक एसिम्टॉट। ठीक है, इज दैट फाइन। यस। ठीक है, बस ये तरीका है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का। फाइन। तो बस यही करना होता है, और तो कुछ नहीं करना होता। कर लेंगे इसको। यस। ठीक है, चलो।